हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योदा। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर के 5th टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ, जिस टॉपिक का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल केयर, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ। इसमें कुछ ट्रेंड्स को क्या क्या चेंज में ट्रेंड्स में बदलाव आना चाहिए हॉस्पिटल केयर में, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स में। फर्स्ट हम देखेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल केयर फॉर चिल्ड्रन। फर्स्ट आता है शिफ्ट फ्रॉम क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव। हमें सिर्फ जो है क्यूरेटिव में उस इलनेस को ट्रीट करने में नहीं, ना केवल ट्रीट करने में, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स में और प्रमोटिव कैसे हम पेशेंट को इंकरेज करें कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, फिर से ये डिजीज़ ना हो जाए, उस पर भी फोकस करना चाहिए। इसके अंदर एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड प्रमोटिंग वेलनेस इंस्टेड ऑफ ओनली ट्रीटिंग इलनेस। इसमें सिर्फ हमें उसके बीमारी को ट्रीट करने में ही नहीं, उसके डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी उसको इनक्रेज करना चाहिए। सेकेंड आता है स्पेशलाइज पीडियाट्रिक सर्विस। इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन आना चाहिए पीडियाट्रिक में, मतलब बच्चों के केयर में, जैसे NICU। इसमें आता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और PICU, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ये इसलिए बनाया गया है कि हम अर्ली हमें जो है बच्चों के जो डिसेबिलिटीज़ है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, वो उसका पता लग पाए। अब आता है थर्ड, हमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। उसके अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स रखना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, मतलब मॉनिटर में डिजिटल ग्रोथ चार्ट, बच्चों का ग्रोथ चार्ट डिजिटल रहना चाहिए। कुछ ऐसा AI असिस्टेड डायग्नोसिस, हमें मतलब AI के सपोर्ट के द्वारा उसका डायग्नोस पता करना चाहिए। और कुछ मोबाइल में ऐसे ऐप्स होने चाहिए जो गाइडेंस दे सके पेरेंट्स को और बच्चे को। फोर्थ आता है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट्स में हम पेरेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके कि कैसे वो होम केयर करे, बच्चों का फीडिंग कैसे करे, उनके डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करे। फिफ्थ आता है चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। बच्चों के हिसाब से हमें हॉस्पिटल का माहौल रखना है कि वो खेले कूदे और अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवा पाए और उनको ज़्यादा पेन का एहसास ना हो। फिर आता है सेकेंड टॉपिक चेंजिंग ट्रेंड्स इन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन। कैसे हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। जैसे इम्यूनाइजेशन में हर तरह के इम्यूनाइजेशन हमें रखना चाहिए जो कि न्यू गाइडलाइंस के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, जैसे रोटा वायरस, निमोकोकल वैक्सीन, HPV वैक्सीन। फिर आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। हमें अंडर ICDS के स्कीम के द्वारा और पोषण अभियान के द्वारा हमें बच्चों का ग्रोथ मॉनिटर करना चाहिए, हेल्थ स्क्रीनिंग करना चाहिए। हेल्थ स्क्रीनिंग राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। मैटरनल एजुकेशन देना चाहिए। मैटरनल एजुकेशन में हमें माँ को एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर के बारे में बताना चाहिए कि पहले जब बच्चा वूम में ही रहता है तब हमें कैसे केयर करना, और जब बच्चा बाहर आ जाता है तब हमें कैसे केयर करना है। न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग करना चाहिए ताकि अगर जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर है वो जल्दी से जल्दी उसका पता लग पाए और ट्रीटमेंट हो सके। थर्ड आता है चेंजिंग ट्रेंड्स इन प्रमोटिव एस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन। अब प्रमोटिव एस्पेक्ट्स में क्या क्या चेंज आना चाहिए। न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या में होना चाहिए, मिड डे मील होना चाहिए कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल पाए, बच्चों का अटेंडेंस हो पाए, इलिटरेसी रेट घट पाए। पोषण अभियान बनाया गया है। विटामिन A सप्लीमेंटेशन बच्चों को अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। फिर हेल्थ एजुकेशन में हम बच्चों को हाइजीन के बारे में बताएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में कैसे क्या बचाव करना है, उसके बारे में बताएंगे मदर्स को। इसके अंतर्गत आता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसमें हेल्थ चेकअप होता है, स्कूल में उनके काउंसलिंग की जाती है, उनको पीयर एजुकेशन दिया जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आता है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्प करती है, आशा सब प्ले रोल करती है इस कम्युनिटी एरिया में। सेफ़ इन्वायरमेंट प्रमोशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, सैनिटेशन अपना साफ़ रखना चाहिए और होम को क्लीन रखना चाहिए ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना लगे। चेंजिंग ट्रेंड्स इन क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन। अब हमें कुछ क्यूरेटिव एस्पेक्ट में चेंज लाना चाहिए, जैसे कि हमें सबसे पहले जो बच्चों का इलनेस होता है उसको सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए, उसको ठीक करने में ध्यान देना चाहिए। बेटर डायग्नोस्टिक, मतलब अच्छा ऐसे टेस्ट होना चाहिए ताकि उसमें बच्चों का अच्छे से हमें डायग्नोस का पता लग पाए। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, हमें जो पीडियाट्रिक का हम जो है इलाज करते हैं उसके हमको पीडियाट्रिक गाइडलाइंस के द्वारा हमें उसको फॉलो करके उसको डायग्नोस करना चाहिए। और बहुत सी
स्टेट्स में जो है बच्चों के लिए फ्री ड्रग्स बनाए गए और डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाए गए हैं इसके अंतर्गत। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।